नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 12/12/2023। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। जैसा हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, RSI हेवीली ओवरबॉट। कल डिस्कस किया था चैनल के अपर एंड पे। कल चैनल्स देखे थे तो एक छोटा करेक्शन एक्सपेक्टेड था, अभी भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन वैसे ही जैसा रोज कहते हैं, 850 जो यहाँ मल्टीपल बॉटम्स बने हुए हैं, इस साइडवेज रेंज का लोअर एंड है, वो सपोर्ट होगा। तो आज फिर एक बार 867 का लो लगा के ऊपर आ रहे हैं। अगर ये क्लोजिंग ऐसी ही आ जाती है तो ये हैमर बन जाएगी। और फिर अगर इसके हाइज ब्रेक हो जाए तो फिर एक बार इन प्रीवियस टॉप्स अपर बोलिंजर बैंड तक इसके लो ब्रेक करके नीचे चले जाएं तो 827 अगले सपोर्ट, 827 के नीचे फिर गैप एरिया अलग अलग अपने को देखने पड़ेंगे। इंट्रा डे के चार्ट में मेरे पास यहाँ पे RSI का सिर्फ इतना ही चार्ट है। इसे कोशिश करेंगे कहीं और देखने की। इन प्रीवियस बॉटम की रेंज के करीब होगा तो उस पे भी उसे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन वो अभी यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है तो वो चेक करके देखेंगे। डेली चार्ट्स पे बेरिश एंगल्फिंग, यहाँ पे ये निगेटिव डाइवर्जेंस के प्रोबेबिलिटीज कल डिस्कस किए थे तो बन रहे हैं। क्लोजिंग ऐसी ही आती है तो RSI अपनी एवरेज को भी क्रॉस करे। आज के अब यहाँ से अच्छी खासी बाउंस आ रही है तो आज के लोज ब्रेक होना जरूरी है। आज के लोज ब्रेक हो जाए तो ये 827 अगले सपोर्ट होंगे। और फिर आप यहाँ से इन बॉटम से लेके इस टॉप तक ऐसे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी गैस प्रीवियस टॉप ये सारी चीजें तो होंगी ही, लेकिन और अगर आपको आइडेंटिफाई करने हैं तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स, फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एकदम स्टीप होगा तो आप फिबोनाची ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फास्ट में अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ से एक बॉटम और एज्यूमिंग टुडेज हाई एज अ टॉप, राइट, ये ब्रेक हो जाए तो ये आपको नहीं फॉलो करना है। जब तक ये आज के हाइस ब्रेक नहीं होते आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इस बॉटम से लेके इस टॉप पे एक ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दी, जहां पे हाई है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस बॉटम से ये 38 50 61.8 जहां भी कट कर रहा है आप लाइन ड्रॉ कर दें। जैसे ये यहाँ पे ये एक यहाँ पे क्रॉस ओवर है, यहाँ पे क्रॉस ओवर था 23.6 38, नॉर्मली 38 50 61.8 सफिशिएंट है। फिर यहाँ पे ये 38.2, फिर 50 एंड सो ऑन, ये बहुत दूर की बातें हो जाएगी। फिर इसे इन लाइंस को एक्सटेंड कर लेना। इसे हटा देते हैं तो सिर्फ लाइंस रह जाएगी। ये लाइंस नीचे आते वक्त आपको सपोर्ट के लिए हेल्प जरूर करेगा। या और एक तरीका है, जैसे ये 2 डिविएशन का बोलिंजर बैंड है, आप 1 डिविएशन का एक और ऐड कर दे। 1 डिविएशन का अपर एंड अगर उसमें, जैसे यहाँ पे बोलिंजर बैंड 1 डिविएशन कर देते हैं, सॉरी 1 डिविएशन कर देते हैं तो इसका ये अपर एंड, ये 1 डिविएशन का अपर बैंड जो है इस पे मिडल बैंड कलर, ओके। सो ये ग्रीन लाइन यहाँ पे जो आ गई है, यहाँ पे ये 1 डिविए ये भी सपोर्ट का काम कर सकती हैं। तो ऐसे आप सपोर्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं आगे के। और हाई ब्रेक करके ऊपर चले जाए तो ये R1 R2 और ये अपर बोलिंजर बैंड या एंटायर फिबोनाची का जो हमने रिट्रेसमेंट लेवल लगाया था वो ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस के लिए हेल्प करेंगे ही।
ऐसे ही अभी बैंक निफ्टी आज बेरिश एंगल्फिंग ये बन रहा था, बेरिश एंगल्फिंग। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। निफ्टी बैंक में कोई खास फॉल नहीं था, क्यों कि जैसे इसे आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे यहाँ इसमें क्या करें, ये यहाँ पे आके अगर आपके पास ऐसा कोई हो टूल यूज करने के लिए, वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पुलर्स एंड ड्रैगर्स निफ्टी के। निफ्टी 50 आ गया यहाँ पे रन कंडीशन, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसे मैं अगर जूम कर दूं, रिलायंस, एचडीएफसी, मारुति, एलटी, इन्फोसिस, ये पांच ही स्टॉक है जो मैक्सिमम गिरा रहे हैं, जिनके वेटेजेस पॉइंट्स यहाँ पे ये आ रहे 32, 16, 8, 7, 7। तो मैक्सिमम आधा काम तो इनका ही हो गया। तो ये भी आप एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस वजह से मार्केट ओवरऑल पूरा का पूरा अगर ब्रेड्थ नेगेटिव है तो फिर और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी गिर रहा था, बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा। अब यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कल हो रहा था, ग्रेस्टोन डोजी नेगेटिव डाइवर्जेंस, जिसकी हमने चर्चा की थी, अगर लो ब्रेक होते हैं तो सेल। आज लो भी ब्रेक हो गए हैं, ये नीचे आ रहे हैं। फिर भी निफ्टी कंपेरेटिव टू निफ्टी इतना बड़ा फॉल अभी इसमें नहीं आया। बेरिश एंगल्फिंग नेगेटिव डाइवर्जेंस सेल्स है। आज के लो ब्रेक हो जाएं तो ये भी पिवोट पॉइंट और ये प्रीवियस बॉटम 46,507 और वन डिविएशन अपर बोलिंजर बैंड, वो भी 46,500 के करीब है। नीचे आते वक्त सपोर्ट, ऊपर जाते वक्त आज के हाइज और कल के हाइज रेजिस्टेंस, फिर अपर बोलिंजर बैंड R1। यहाँ इंट्रा डे के चार्ट पे जैसे पिछली बार यहाँ पे RSI पे हमने ये सारी चीजें ड्रॉ की थी, यहाँ सपोर्ट 50 पे सपोर्ट लेके बार बार बाउंस आ रही थी। जब ये अप मूव चल रही थी, ब्रेक डाउन आ गया तो वही रेजिस्टेंस हो रहा था, फिर क्रॉस करके ऊपर चला गया तो आज तक अप मूव चल रही थी। नीचे आ रहे, अभी ये 50 के करीब पहुंच गए। कल यहाँ से नीचे चले जाते हैं, 50 के नीचे चले जाते हैं तो इसके रेंज भी, ये जो अभी तक रेंज में चल रहा था, इसकी ब्रेकडाउन आने की भी संभावना है। लेकिन ये अगर 50 पे सपोर्ट ले लेते हैं, अपसाइड चले जाते हैं, तो फिर ये एक बार अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है। तो जैसे जैसे अगेन, जैसे डेली हम कहते हैं, जैसे जैसे लेवल्स एक एक ब्रेक होती जाएगी, अपने को आगे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।